हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 4 कर रहे हैं, इस्लाम का उदय और विस्तार। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था, आज हम इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। बेटे कल हमने पढ़ा था कि इस्लाम की स्थापना प्रॉफिट मोहम्मद साहिब ने की थी, जिनका जन्म 570 में हुआ था। हमने ये देखा था कि उन्होंने 612 में अपने आप को जो था अल्लाह का एकमात्र संदेशवाहक घोषित किया था कि मैं मैसेंजर हूँ और इस दुनिया में जो है इस्लाम का प्रचार करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अरब जो था वो कबीलों में बटा हुआ था और हर कबीले का अपना एक शेख था और मोहम्मद साहिब खुद एक कुरैश कबीले के थे। हमने ये भी पढ़ा था कि ये सारे जो कबीलों के अपने देवी देवता होते थे, अपने इनके स्टैचूज़ होते थे, बुत होते थे और ये मक्का में जो था काबा एक क्यूबिक शेप में जो था इनका तीर्थ स्थान था, जहाँ पर ये अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहिब ने कहा था कि अल्लाह एकमात्र है और बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने जो था कि बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया था। आई थिंक बहुदेववाद वर्ड का मतलब आपको पता है कि जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। तो उन्होंने जो था मूर्ति पूजा का भी आइडल वर्शिप का भी जो था उन्होंने विरोध किया था। तो जिसके कारण मक्का के जो अमीर लोग थे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, तो जिसके कारण उन्हें जो था मक्का छोड़कर जो था मदीना जाना पड़ा था। तो जिस वर्ष उन्होंने मक्का छोड़ा था, दैट इज़ 622, उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की जो थी वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये हमने जो था वो कल पढ़ा था। दिस इज़ द ग्रेट माइग्रेशन। तो ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहिब हैं और ये उन्होंने जब छोड़ा था 622 में, उसको हम इतिहास में द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से पुकारते हैं और तब वो मक्का से मदीना गए थे। ठीक है, और इसी साल जो था नया कैलेंडर शुरू हुआ था, दैट इज़ हिजरी वर्ष। ठीक है, हिजरी कैलेंडर जिसे हम कहते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। फिर हम बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की थी। देखो बेटे, जब वो मक्का छोड़ रहे थे तो उनको पता था कि वो इस्लाम का प्रचार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन इस्लाम का प्रचार तो तभी होगा ना जब वो और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो जीवित रहेंगे। और हो सकता था कि अगर वो मक्का में रहते तो वहाँ पर युद्ध छिड़ जाते, हिंसा होती और शायद वो जीवित भी ना रहते। इसलिए वो मदीना की तरफ उन्होंने गए थे और मदीना में उन्होंने अपनी एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की, यानी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया और अपनी आर्मी वगैरह बनाई और अपने जो फॉलोअर्स थे उनकी सुरक्षा की उन्होंने पूरी व्यवस्था की। उन्होंने जो था मदीना को इस्लामी राज्य की जो थी प्रशासनिक राजधानी बनाया, यानी कि यहाँ से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। उन्होंने आसपास के कबीलों को जीता। पॉलिटिकली तो वो स्ट्रॉन्ग हो ही गए और इसके बाद वो धार्मिक प्रचारक भी बन गए। फिर उन्होंने मक्का को भी जीत लिया और इस प्रकार मक्का जो था वो एक रिलीजियस प्लेस बन गया और धार्मिक केंद्र तो खैर वो पहले भी था, लेकिन अब जो था वहाँ पर लोग जो थे वो हज की यात्रा करने के लिए आने लगे। और इसके बाद थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बहुत बड़ा जो भूभाग था वो उनके अधीन हो गया। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद इस्टेब्लिश्ड ए पॉलिटिकल सिस्टम इन मदीना। नाउ मदीना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द इस्लामिक स्टेट एंड मक्का रिलीजियस सेंटर। ठीक है, विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ए लार्ज पार्ट ऑफ द अरब रीजन बिकेम अंडर देम। इसके बाद हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की सुरक्षा। देखो बेटे, किसी भी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहिब ने 3 तरीक़ों से इस्लाम और मुसलमानों की रक्षा की। कैसे की? सबसे पहले तो इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया,
उन्हें बाहरी खतरों से बचाया। मैंने ऊपर बताया कि उन्होंने पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया था, आर्मी बनाई थी, आसपास के एरियाज़ को जीता था और जो था मतलब अपने लोगों की उन्होंने रक्षा की थी। उन्होंने सुदृढ़ीकरण किया, उन्हें मजबूत बनाया, सुरक्षा दी। उन्होंने शहर में चल रही कलह को सुलझाया। जो शहर में ये बहुदेववाद और ये सब को लेकर झगड़े हो रहे थे, उन्होंने उन झगड़ों को सॉर्ट आउट किया। और उम्मा उम्मा जो है ये अरबी वर्ड है जो कि एक धार्मिक समुदाय के लिए यूज़ किया जाता है। तो धार्मिक जो समूह था जिसमें बहुत सारे मुसलमान थे, उसको उन्होंने एक बहुत बड़े समुदाय के रूप में बदला। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम बाय प्रॉफिट मोहम्मद। सर्वाइवल ऑफ ए रिलीजन डिपेंड्स ऑन द सर्वाइवल ऑफ द पीपल हु बिलीव इट। ठीक है, कि किसी भी धर्म की रक्षा उसको मानने वाले लोगों के ऊपर जीवित रहने पर डिपेंड करती है। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद प्रोटेक्टेड इस्लाम एंड मुस्लिम्स इन द फॉलोइंग थ्री वेज: strengthen the people of the community internally and protected them from external threats. He created a political system in Medina for strengthening and protection. They settled the ongoing discord in the city and Ummah transferred into a larger community. ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं खिलाफत की सुरक्षा। अब बेटे क्या हुआ कि 632 में पैगंबर मोहम्मद साहिब का हो गई देहांत। ठीक है, वो नहीं रहे। अब इस बात पर जो था क्वेश्चन उठ गया कि अब उनका जो था उत्तराधिकारी, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। तो कुछ ने कहा कि उनको जो सन इन लॉ है दैट इज़ अली, उनको बना दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका जो था वो विरोध किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पावर थी वो सारी उम्मा को ट्रांसफ़र कर दी गई। उम्मा जो कि धार्मिक समुदाय था। ठीक है, और इस प्रकार खिलाफत संस्था का आरंभ हुआ और इसके जो नेता थे, यानी खिलाफत संस्था के जो नेता थे, वो बन गए खलीफा और वही बने पैगंबर मोहम्मद साहिब के प्रतिनिधि। ठीक है, फिर से समझो कि 632 में पैगंबर मोहम्मद साहिब की मृत्यु हो गई। उनका उत्तराधिकारी कौन बने, क्योंकि उनकी तरह महान कौन हो सकता था, है ना। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। तो जब ये डिसीज़न नहीं हो पाया तो सारी पावर दे दी गई उम्मा। उम्मा जो मुसलमानों का ग्रुप था, धार्मिक समुदाय था। इस प्रकार खिलाफत संस्था का ये उम्मा जो थी वो खिलाफत संस्था में बदल गई। इसका जो हेड था वो बना पैगंबर मोहम्मद साहिब का उत्तराधिकारी और उसका बोला गया खलीफा। ठीक है, अब इस खिलाफत के दो उद्देश्य क्या थे? कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। क्या हुआ था बेटे कि पैगंबर मोहम्मद साहिब जी की मृत्यु के बाद बहुत सारे कबीले टूटकर अलग हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी को लेकर कुछ कबीले खुश नहीं थे, तो वो जो थे अलग हो गए। तो ऐसे में इन कबीलों पर कंट्रोल करना, उन्हें वापस इसमें मुस्लिम राज्य में लाना, इसका खिलाफत का मेन उद्देश्य था। राज्य के लिए संसाधन जुटाना, जो लोग हैं उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, इसके लिए रिसोर्सेज जुटाना, ये इसके मेन उद्देश्य थे। और पहले 4 खलीफा कौन थे? पहले थे हज़रत अबू बकर, जिन्होंने 2 साल तक शासन किया, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर थे हज़रत उमर जिन्होंने कि जो थी, उन्होंने आसपास के एरियाज़ को विस्तारवादी नीति अपनाई थी, आसपास के एरियाज़ को जीता था। फिर बने हज़रत उस्मान, फिर लास्ट में हज़रत अली। तो हज़रत अली के असैसिनेशन के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जो था ये खिलाफत का अंत हो गया था। ठीक है, बिगनिंग ऑफ खिलाफत 632 AD, प्रॉफिट मोहम्मद डाइड एंड पॉलिटिकल पावर वाज ट्रांसफर्ड to the Ummah in the absence of legitimacy of the next prophet. Thus began the Khilafat organization. The leader of the community became the Prophet's representative, that is the Khalifa. ठीक है, two major objectives of Khilafat: maintaining control over the tribes that form the Ummah, mobilizing resources for the state.
फिर फर्स्ट 4 खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। फिर हम देखते हैं खिलाफत का अंत कैसे हो गया था। 632 में पैगंबर हज़रत मोहम्मद के डेथ के बाद खिलाफत की गद्दी पर 4 खलीफा आए थे। अंतिम और चौथे खलीफा हज़रत अली के असैसिनेशन के बाद, उनके मर्डर के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया था। उनका मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है। एंड ऑफ खिलाफत आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद इन 632 द थ्रोन ऑफ खिलाफत वाज फर्निश्ड बाय 4 खलीफास। ठीक है। furnished by the Khilafat was abolished after the assassination of the Hazrat Ali, the last and 4th Khalifa. ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये कभी कौन थे। हमने द ग्रेट माइग्रेशन देख लिया कि जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे, उसको हमने द ग्रेट माइग्रेशन कहा। ये हज़रत मोहम्मद साहिब हैं जो कि इस्लाम के फाउंडर थे। इसके बाद ये पहले खलीफा थे, दैट इज़ अबू बकर। ठीक है। ये सेकंड खलीफा थे। ठीक है। इसके बाद जो है अबू बकर के बाद जो है आए तीसरे, ठीक है, उस्मान, और ये थे अली। तो ये बेटे 4 खलीफा जो थे वो आए थे। ये लास्ट खलीफा थे और इसके बाद खिलाफत की पावर जो थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ तक अभी आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इनके बारे में डिटेल में, 4 खलीफा के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।